नमस्कार, मैं विजय बिश्नोई और आज अपने क्लास 3 में पढ़ेंगे जो ऋग्वेदिक काल है उसकी अपनी जानकारी पढ़ेंगे। और क्लास 2 में अपने पढ़ा था कि ऋग्वेद है उसमें किस प्रकार से जो जानकारियाँ मिलती हैं, कितने मंडल है, कितने अध्याय है, वो तमाम बातें अपने पिछली क्लास में की थी। तो चलते हैं आगे पढ़ें। इसमें पढ़ते हैं ऋग्वेदिक काल। इसका मतलब है इसकी जानकारी मिलती है वो ऋग्वेद से मिलती है। इसका दूसरा नाम अपने क्या कह सकते हैं, इसको पूर्व वैदिक काल भी अपने इसको कह सकते हैं। इसका टाइम है 1500 से 1000 ईसा पूर्व की जो मध्य की जानकारी है वो अपने को किससे मिलती है, वो अपने को ऋग्वेद से मिलती है। तो देखिएगा अब हम इसमें पढ़ेंगे कि ऋग्वेदिक काल में जो सामाजिक जनजीवन होता लोगों का कैसा था, आर्थिक जनजीवन कैसा था, राजनीतिक व्यवस्थाएं कैसी थी और किस प्रकार के वो धार्मिक जो प्रतिमान उनमें विश्वास करते हैं। तो इन बिंदुओं को अपने पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा हम समाज से ही बात करते हैं कि इन लोगों का, आर्यों का इस समय समाज कैसा होता था। तो समाज में हम देखेंगे कि समाज में इनका पितृस्थात्मक समाज था, यानी पितृस्थात्मक समाज था। तो परिवार में जो पिता की मुख्य भूमिका होती थी, परिवार पितृमुखी माना जाता है। और पितृस्थात्मक परिवार में जो मुखिया की अगर हम बात करेंगे कि इसका जो मुखिया होता था, मुखिया पिता ही होता था। मुखिया कौन होता है? पिता होता है। देखिएगा पिता, इससे पहले हमने पढ़ा था कि सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में हमने एक चीज पढ़ी थी कि वहां के जो परिवार है वो मातृस्थात्मक है, लेकिन यहाँ पर परिवार कैसा देखने को मिलता है? पितृस्थात्मक है। तो यहाँ परिवार का मुख्य कौन है? पिता है। और परिवार के जो मुख्य होता है, परिवार का जो मुख्य होता है, मुख्य को यहाँ पर क्या कहते हैं? कुलप कहते हैं। कि परिवार का जो मुख्य होता है उसको क्या कहते हैं? अपने कुलप कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में देखिएगा जो पितृस्थात्मक जो परिवार थे, जो यहाँ के जो परिवार हैं वो परिवार कैसे हैं? वो संयुक्त परिवार है। कैसे देखने को मिलेंगे ज्यादातर अपने को? तो संयुक्त परिवार देखने को मिलेंगे। परिवार कैसे हैं? संयुक्त परिवार है। परिवार में पितृस्थात्मक है और परिवार का जो मुख्य होता है, मुख्य को क्या कहते हैं? यहाँ पर कुलप कहते हैं। इसके बाद में देखेंगे हम महिलाओं की अगर स्थिति की हम बात करेंगे तो महिलाओं की स्थिति बहुत बढ़िया थी। इस बात को अपने समझेंगे कि जो महिला थी, महिलाओं की स्थिति कैसी थी? अच्छी थी, सम्मानजनक थी। लेकिन यहाँ देखिएगा जो पिता की जो संपत्ति होती है, पिता की क्या थी? जो संपत्ति थी, संपत्ति में जो इसका जो पुत्र है, पुत्र का ही अधिकार होता था। संपत्ति के अंदर किसका अधिकार होता था? पुत्र का अधिकार होता था, पुत्री का अधिकार नहीं होता था। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। पुत्री होती थी, पुत्री को अगर हम देखा जाए कि वो राजनीतिक अधिकार भी नहीं रखती थी और वो पिता की संपत्ति में अपना अधिकार नहीं रखती थी। इसके बाद में देखिएगा जो परिवार का मुख्य कुलप अर्थात पिता जिसको हम कहते हैं, ये क्या काम करेगा? इसका अगर व्यवसाय के दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे कि इसके पिता का जो व्यवसाय होता था, तो व्यवसाय अपने को क्या देखने को मिलेगा? व्यवसाय अपने में अर्थव्यवस्था में थोड़ी सी बात करेंगे हम, तो यहाँ पर व्यवसाय में इनका जो ऋग्वैदिक काल का जो प्रमुख व्यवसाय था वो कौन सा व्यवसाय था? तो वो याद रखिएगा, पशुपालन था। वो कौन सा था? पशुपालन था। तो इसका मतलब है जो मुख्य हम कह सकते हैं, जो मुख्य व्यवसाय था वो कौन सा था? पशुपालन था। और पशुपालन के साथ में ये क्या करते थे? थोड़ी बहुत कृषि करते थे आजीविका के लिए। इसका मतलब है गौण व्यवसाय ऋग्वैदिक काल का कौन सा था? कृषि था। तो मुख्य व्यवसाय कौन सा हो जाएगा? पशुपालन है। देखिएगा जब पशुपालन करेंगे तो इसका मतलब है इन लोगों का जीवन कैसा रहा होगा? घूमकर जीवन रहा होगा। व्यवसाय के दृष्टिकोण से हमने देखा कि पशुपालन है। अगर हम पशुओं की बात करते हैं तो पशुओं में सबसे पवित्र पशु जिसका नाम आता है गाय। तो गाय जो था, गाय क्या माना जाता है? सबसे पवित्र पशु जाना जाता है। और संपत्ति का साधन भी किसको मानते थे? गाय को मानते थे। जिसके पास में जितनी ज्यादा गाय होते थे वो व्यक्ति उतना क्या माना जाता था? धनी माना जाता था। तो इसका मतलब गाय का ऋग्वेद में क्या नाम मिलेगा? एक महत्वपूर्ण नाम मिलता है, अघन्या। इसका मतलब है इसको क्या कहते थे? ऋग्वेद में अघन्या कहते थे। ये किसका नाम है? गाय का ही नाम है। गाय को अघन्या के नाम से जानते थे। तो उसके बाद में गाय, देखो संपत्ति कोई है, कोई धनी व्यक्ति बनता है तो किससे बनता है? गायों से बनता है। और वस्तु विनिमय का अगर व्यवसाय में हम आगे देखेंगे कि वस्तु विनिमय के द्वारा लेन देन होता था। किसके द्वारा होता था लेन देन? तो याद रखेंगे वस्तु विनिमय के द्वारा। वस्तु विनिमय के द्वारा होता था। और उस वस्तु में सबसे जो महत्वपूर्ण है वो क्या थी? गाय थी। यानी व्यापार जो होता था इन लोगों का वस्तु विनिमय के द्वारा होता था, उसमें जो महत्वपूर्ण थी वो गाय। इसका मतलब है गाय को चोर लगने वाले थे, यानी गाय को चुराने वाले लोग भी थे। तो गाय को चुराने वाले जो लोग होते थे
उन लोगों को क्या बोलते हैं, पणी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, पणी शब्द यहाँ पर किसके लिए आ रहा है, चोर के लिए। और कहीं कहीं आगे उत्तर वैदिक काल का हम चलेंगे तो व्यवसाय के रूप में भी इनका अर्थ समझा जाता है। तो पणी, तो इसका मतलब पणी कौन होते थे, चोर होते थे। अब गायों को चोर चुराएंगे तो इसका मतलब रक्षा कौन करेगा, यानी राजनीतिक इकाई में सर्वे सर्वा कौन था, तो राजा होता था। ध्यान रखिएगा, अब जो ये गायों की रक्षा के लिए यहाँ राजा का काम क्या होगा, गायों की रक्षा करना, क्योंकि पशुपालन है, जो लोग हैं लोगों का जीवन कैसा है, तो अस्थायी है। इसका मतलब है जो इस समाज के अंदर अगर हम देखेंगे कि लोगों का जो जीवन है वो कैसा, यहाँ पर जीवन मिलेगा अपने को, वो अपने को घूमकर जीवन मिलेगा, या अपने कह सकते हैं अस्थायी जीवन मिलेगा। देखो, अस्थायी या घूमकर जीवन होने के कारण इन लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करना पड़ता था, जाना पड़ता था। इसके लिए उत्तरदायी कौन सा कारण है, पशु, कि पशुपालन है, आज यहाँ तो कल वहां। तो यह अस्थायी जीवन होने के कारण राजा, जो राजा की अगर हम भूमिका की बात करेंगे, जो राजा है तो राजा का काम किससे है, इसका मतलब है राजा का काम इन पणियों से लड़ने का है। इसका मतलब है कि गायों की रक्षा करने के लिए यहाँ पर राजा हुआ करता था। और एक बात आप समझेंगे कि राजा का यहाँ जो स्थान है वो क्षेत्र विशेष का न होकर वो युद्ध का स्वामी होता था। और ज़्यादातर युद्ध होते थे वो किसके लिए होते थे, गायों की रक्षा के लिए होते थे। पणियों से अक्सर राजा की लड़ाई झगड़े चलते रहते थे। लेकिन अपवाद स्वरूप देखें तो हमने कक्षा 2 में पढ़ा था कि भाई तो कल हमने इसमें पढ़ा था कि भाई पुरुषनी नदी के किनारे 10 राज्य युद्ध लड़ा गया था, तो वो पुरोहित कौन कारण था। तो ऐसा भी नहीं है कि सारे युद्ध गायों के लिए लड़े जाते थे। अब अपने देखिएगा राजा, अगर राजा की हम बात करेंगे तो राजा सहित 12 रत्नी होते थे। याद रखिएगा, राजा सहित, अगर राजा के अलावा पूछे तो 11 है, राजा सहित है तो कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो आप थोड़ा ध्यान भी रख सकते हो वो कौन कौन से हैं, मैं थोड़ा यहाँ लिख सकता हूँ। तो देखो, राजा सहित जो 12 रत्नी होते थे उसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन है, सबसे ऊपर कौन होता था, राजा होता था। राजा के बाद में अगर हम देखेंगे तो सेनानी, कौन होता था, सेनानी। सेनानी के बाद में अगर हम देखेंगे तो युवराज, युवराज। और युवराज के बाद में अगर हम देखेंगे तो पुरोहित होता था। पुरोहित के बाद में महिषी, महिषी का मतलब पटरानी जिसको अपने बोलते हैं, उसका भी स्थान होता था उसमें। उसके बाद में एक होता था शूत, एक होता था ग्रामणी, एक होता था छता, और एक होता था अगर हम बात करेंगे तो अक्षवाप। और अक्षवाप के बाद में अगर हम देखेंगे तो पालागल और भागदूत। इस प्रकार से कुल मिला के 12 हो जाते हैं। देखो, सबसे जो महत्वपूर्ण होता था वो कौन सा होता था, राजा होता था। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे पालागल की, तो देखिए 2-3 शब्द आपको थोड़ा ध्यान में रखना, ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है बाकी इस लिस्ट के अंदर। तो जो अक्षवाप है और ये पालागल, पालागल क्या होता था, राजा का मित्र होता था। 12 रत्नियों में अगर राजा का मित्र पूछे तो कौन सा होता था, पालागल, यानी पागल मित्र होते थे, पागल मित्र होते थे राजा के। और भागदूत का मतलब होता है यहाँ पर मंत्री से रहता है इसका। और यहाँ अगर अक्षवाप की बात करेंगे, अक्षवाप की बात करेंगे हम, तो ये व्यक्ति कौन होता था, ये पासे के खेल खेलने वाला राजा के साथ में उसका सहयोगी हुआ करता था। तो इस प्रकार से और भी आ जाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, ये 2-3 शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यान में। इस प्रकार राजा सहित कितने इसके जो लोग होते थे, 12 लोगों की लिस्ट अपनी मिलती है। इसके बाद में राजा की अगर हम बात करेंगे, राजा का जो पद होता था वो अनुवासिक होता था, और कहीं कहीं राजा को चुनने का भी उल्लेख मिलता है, तो वो हम पढ़ेंगे, राजनीतिक संस्थाओं के अंदर पढ़ेंगे हम। तो इससे पहले आप वापस ध्यान दीजिएगा, ऋग्वैदिक काल में परिवार कैसे होते थे, पितृस्थात्मक परिवार कैसे है, संयुक्त परिवार है। परिवार का मुख्य उसको क्या कहते हैं, कुलप कहते हैं। और यहाँ पर जो संपत्ति होती थी पिता की वो किसको मिलती थी, पुत्र को मिलती थी। और यहाँ लोगों का जीवन कैसा था, तो घूमकर या अस्थायी जीवन था। लोगों का व्यवसाय देखा जाए तो यहाँ पर हमने देखा कि मुख्य व्यवसाय कौन सा था, पशुपालन। पशुपालन होने के कारण इन लोगों का जो यहाँ पर देखेंगे जीवन कैसा अस्थायी या घूमकर जीवन व्यतीत करते थे। पशुपालन के कारण ही राजा क्षेत्र विशेष का स्वामी न होकर गायों की रक्षार्थ के लिए जाना जाता था। जो पणियों के साथ में इसके क्या होते थे, अक्सर युद्ध हुआ करते थे। और गाय को यहाँ पर क्या कहा गया है, अग्रण्य कहा गया है। और यहाँ लोगों का जो गौण व्यवसाय होता था वो क्या होता था, कृषि। लेकिन जो ये ऋग्वेद है, ऋग्वेदिक काल जो हम इसको कहते हैं,
इस ऋग्वेदिक काल में जो हमारे आर्य थे, आर्यों का जो मूल केंद्र है वो कौन सा था, तो याद रखेंगे वो कौन सा क्षेत्र था, वो सप्त सिंधु प्रदेश था। कौन सा प्रदेश था, वो सप्त सिंधु। और सप्त सिंधु को हमने डिटेल से कल पढ़ लिया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में थोड़ी सी हम बात को आगे बढ़ाएं कि राजा से संबंधित बातें देखेंगे तो राजनीतिक क्षेत्र की हम बात करेंगे। तो इससे पहले समाज में हमने देखा कि महिलाओं की अगर हम स्थिति की बात करेंगे समाज के अंदर, तो आपको ध्यान रखना है कि ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति बहुत बढ़िया थी। बढ़िया कैसे थी, तो वो हम थोड़ा सा समझ सकते हैं। क्योंकि महिला है वो राजनीतिक संस्थाओं में भाग लेती थी, सभा और विदित के अंदर वो क्या कर ले सकती थी, भाग ले सकती थी। तो अब अपने समाज के अंदर देखेंगे महिलाओं की स्थिति। जो महिला है, महिला की स्थिति कैसी थी इस काल के अंदर, इस बात को थोड़ा समझना है। सबसे पहले एक बात अपने को ध्यान में रखना है कि महिलाओं की स्थिति कैसी है, तो आपको उत्तर रहेगा सम्मानजनक है। कैसे थी, यहाँ पर सम्मानजनक महिलाओं की स्थिति थी। जो समाज था, समाज में कुरीतियां नहीं थी। इसका मतलब है समाज में कुरीतियां नहीं थी, कुरीतियां नहीं थी। इसका मतलब है समाज में कुरीतियां नहीं थी, महिलाओं का मान सम्मान होता था। महिला शिक्षा ले सकती थी, महिला शिक्षा ले सकती थी। किसकी शिक्षा ले सकती थी, वेदों की शिक्षा ले सकती थी। इसका मतलब है कि भाई जो वैदिक, आपको पता है कि वेदों की शिक्षा से पहले उपनयन संस्कार होता था, 11वां संस्कार होता है हमारा, तो वो संस्कार इन महिलाओं का होता था। वेदों की शिक्षा ले सकती थी। इसमें अपने कई नाम पढ़े थे, उसमें कई महिलाओं के नाम आते हैं। लोपामुद्रा, जो अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी, लोपामुद्रा है। अपाला है, गोसा है, सिक्ता है, प्राची है, इंद्राणी इत्यादि जो विदुषी महिलाएं ऋग्वैदिक काल की है, जो अच्छे अच्छे वेदों का उसने ज्ञान प्राप्त था। इसके बाद में देखिएगा नियोग प्रथा प्रचलन में थी, यानी जो नियोग प्रथा है वो क्या थी, प्रचलन के अंदर थी। नियोग प्रथा क्या थी भी, प्रचलन के अंदर थी। बाल विवाह नहीं थे, बाल विवाह नहीं थे, याद रखिएगा बाल विवाह नहीं थे। और यहाँ पर जो विवाह की आयु मानी गई है वो 16 से 17 वर्ष मानी गई है। इसके बाद में पर्दा, जो पर्दा प्रथा है वो नहीं है, और बाल विवाह नहीं है, पर्दा प्रथा नहीं है, नियोग प्रथा है। और विधवा, जो विधवा विवाह है उसकी प्रथा प्रचलन के अंदर थी। सती प्रथा का कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। तो इसका मतलब है समाज के अंदर महिलाओं को अच्छा महत्व दिया जाता था, या उसका देखने का जो था वो नजरिया अच्छा था। यहाँ पर हमने देखा संकीर्ण विचारधारा कहीं अपने को देखने को नहीं मिलती है। लेकिन हमने देखा कि कुछ राजनीतिक जो संस्था थी, तो उनकी अगर हम बात करेंगे, तो राजनीतिक संस्था की अगर हम बात करेंगे तो हमें 3 संस्थाओं की जानकारी मिलती है। राजनीतिक में बात करेंगे तो कितनी संस्थाएं का उल्लेख मिलता है अपने को, 3 का उल्लेख मिलता है। तो एक होती है सभा, एक क्या है, सभा है, और एक है समिति, और एक है विदित, एक कौन सी है, विदित। तो इनका ध्यान दीजिएगा, ये 3 राजनीतिक संस्थाएं होती थी, सभा है, समिति है और विदित। तो ये सभा और विदित के अंदर महिलाएं भाग ले सकती थी। किसमें, सभा और जो विदित है, और विदित जानते हैं आर्यों की सबसे पुरानी संस्था मानी जाती है, इसमें महिलाएं ये भाग ले सकती थी। देखिएगा जो आजीवन कंवारी रहने वाले जो कन्याएं होती थी उसको क्या बोला जाता है, उसको अमाजू बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अमाजू बोला जाता है। जब महिलाओं का जो विवाह होता था और विवाह के समय जो उपहार दिए जाते थे उसको क्या बोलते हैं, वहतु बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, वहतु बोलते हैं। अब हम देखिएगा राजनीतिक संस्थाओं की अगर हम बात करेंगे तो हमें 3 संस्थाओं का विशेष ध्यान होना चाहिए। ऋग्वेद के अंदर इसका 8 बार उल्लेख मिलता है। कितनी बार उल्लेख मिलता है, 8 बार उल्लेख मिलता है। इसका कितनी बार उल्लेख मिलता है, 9 बार उल्लेख मिलता है। और इसका कितनी बार उल्लेख मिलता है, 122 बार उल्लेख मिलता है। इसके बाद में देखिएगा ये अभिजात वर्ग लोगों की संस्था थी। ये किसकी संस्था थी, अभिजात जो वर्ग है, अभिजात वर्ग कह सकते हो, कुलीन वर्ग कह सकते हो, बड़े बड़े जो अनुभवी लोग होते थे उनकी संस्था हुआ करती थी। या आप कह सकते हो कि ये वृद्ध जनों की संस्था थी, यानी ये वृद्ध जनों की संस्था थी।
तो ये ध्यान रखिएगा, वृद्धजनों की संस्था थी, अनुभवी लोगों की संस्था थी। आज की हमारी जो राज्यसभा है ठीक उसी प्रकार की हम कह सकते हैं। ये राजा को क्या देती थी, सलाह देती थी, परामर्श देती थी अनेक विषयों पर। तो ये सभा है, सभा का उल्लेख 8 बार ऋग्वेद में मिलता है। ये राजा को सलाह देती थी या परामर्श देती थी, और अनुभवी लोगों की संस्था को हम कह सकते हैं। याद रखिएगा, बुढ़े लोग होते हैं, अनुभवी लोग होते हैं, कहाँ मिलेंगे, सभाओं में मिलेंगे। इसके बाद में आगे चलते हैं समिति। तो समिति का अगर हम ध्यान देंगे तो समिति का काम क्या होता था, समिति का काम होता था राजा चुनना, राजा से संबंध रखती हैं। राजा पर नियंत्रण रखने का काम कौन करती थी, समिति करती थी, राजा को चुनने, राजा को हटाने। और आपको पता है तो ये काम कौन करेंगे, ये नौजवान करेंगे। तो इसको कहते हैं नौजवानों की संस्था। नौजवानों की, युवाओं की संस्था होती थी। कौन होती, तो युवा लोग, नौजवान लोग समिति बनाया करते हैं। अक्सर समिति में तो नौजवान लोग होते हैं, और समिति राजा को हटाने व राजा को चुनने का अधिकार रखती थी। इसके बाद में हमने देखा कि विदित है, विदित आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था है। कैसी संस्था है ये, आर्यों की अगर आपको पूछे कि सबसे प्राचीन निम्नलिखित में से संस्थाएं कौन सी है, तो वो विदित है। देखिएगा, राजनीतिक व्यवस्था में 3 राजनीतिक संस्थाओं से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ से 8 से 10 प्रश्न बनते हैं, उनको हम कवर करेंगे। सभा को क्या कहा जाता है, सभा को कहा जाता है नरिष्ठा कहा गया है। क्या कहा गया, इसको नरिष्ठा कहा गया है। और ये जो समिति है, समिति के अध्यक्ष को क्या कहा गया है, ईशान कहा गया है। इसके अध्यक्ष को क्या कहा गया है, ईशान कहा गया है। लेकिन आपको एक चीज और भी देखने को मिलेगी, सभा व समिति दोनों को, सभा व समिति दोनों को अथर्ववेद में कहा गया है कि ये प्रजापति की 2 जुड़वा पुत्री है या बहन है। तो वो सभा व समिति को कौन से वेद में कहा गया है, अथर्ववेद में कहा गया है। इसके अध्यक्ष को क्या कहा गया है, ईशान कहा गया है। सभा को क्या कहा गया है, नरिष्ठा कहा गया है। वृद्धजनों की संस्था कौन सी है, सभा है। और नौजवानों की संस्था कौन सी है, समिति है। राजा को हटाने, राजा पर नियंत्रण रखने का काम कौन सी करती है, तो बिल्कुल आपका उत्तर क्या होने वाला है, समिति। और विदित आर्यों की क्या मानी जाती है, सबसे प्राचीन संस्थाएं मानी जाती है। लेकिन ये ऋग्वेदिक काल की 3 महत्वपूर्ण संस्थाएं हुआ करती थी जो पूरे प्रभाव के अंदर थी। लेकिन जब हम उत्तर वैदिक काल में चलेंगे तो इनका प्रभाव घटता जाएगा, राजाओं की शक्ति बढ़ती जाएगी। यहाँ सबसे बड़ी इकाई है वो जन है, लेकिन जन से आगे क्या बन जाएंगे, जनपद बन जाएंगे। और विदित जैसी संस्थाएं तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो ये बात आपको 5-6 बातें यहाँ मैंने बताई। यहाँ 5-6 प्रश्न ही बनते हैं। सभा का उल्लेख ऋग्वेद में 8 बार मिलता है, समिति का उल्लेख 9 बार मिलता है, और विदित का उल्लेख 122 बार मिलता है। तो ये चीजें भी हम पढ़ेंगे कि किन किन चीजों का कितनी बार उल्लेख हुआ है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगर हम देखेंगे कि आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था की अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर अपने को जो इकाइयां होती थी वो कैसी होती थी। तो इकाई में हमने 3 चीजों आपको ध्यान में रखना है कि सबसे जो छोटी इकाई होती थी वो होती थी ग्राम। क्या होती थी, ग्राम बोलो, आप उसको कबीला बोल सकते हो। और इसका अध्यक्ष होता था, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रामीणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ग्रामीणी बोलते हैं। कई गांवों के समूह से बनता था, विस बनता था। याद रखिए, विस का मतलब आज जिला बोल सकते हो हम। तो वहां क्या बनता था, विस बनता था। और विस का अध्यक्ष होता था, विसपति होता था। कौन होता था, विसपति होता था। और विसों से मिलकर क्या बनता था, सबसे जो महत्वपूर्ण इकाई थी वो जन बनता था। तो इसका मतलब है जन का जो होता था उसको अपने जनपति बोलते हैं, राजा बोल सकते हो आप इसको, या आप इसको गोप्त से भी बोल सकते हो। तो वो जन से जनपति बनता है। देखिएगा, ऋग्वेद में अगर हम देखेंगे कि यहाँ पर ग्राम शब्द का उल्लेख 13 बार मिलता है, विस शब्द का उल्लेख 170 बार मिलता है, और जनपद का उल्लेख 275 बार मिलता है। ये ऋग्वेद में थोड़ा ये शब्दों की पुनरुक्ति ध्यान रखिएगा। जनपद का थोड़ा याद रख सकते हो, बाकी ज्यादा कोई महत्वपूर्ण नहीं है। विस का कहीं 173 भी मिल जाता है आपको। तो जन शब्द का उल्लेख कितनी बार मिलता है, 275 बार मिलता है। लेकिन जनपद का उल्लेख नहीं मिलता है, क्योंकि ऋग्वेदिक काल, पूर्व वैदिक काल में जनपद नहीं थे, जन ही थे। याद रखिएगा, जन से जनपद बनेंगे और जनपद से महाजनपद बनेंगे जब पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी। तो ये थोड़ी सी बात आप याद रख सकते हो। यहाँ से 7-8 प्रश्न बनते हैं, 5-6 यहाँ से बनते हैं, 2-3 प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो सबसे छोटी इकाई कौन सी, कबीला या ग्राम कह सकते हो। और बड़ी इकाई के रूप में क्या होती थी, जन होता, और जन का अध्यक्ष कौन होता था, जनपद। तो यहाँ से अपने को 5 ऐसे जन हैं जिनको पंजन्य भी कहा जाता है, तो वो थोड़े से अपने को आने चाहिए। वो 5 ऐसे कौन से जो जन हैं जिनकी बातें की जाती हैं। तो 5 जन है जिनका नाम आता है पुरु। कौन सा है, पुरु है, यदु है, तुर्वस है, और अनु। अनु की जगह कहीं कहीं आपको क्या मिल सकता है, अणु भी मिल सकता है। अनु है,
और इसके बाद में एक और है, उसका नाम है द्रव्यो। तो ये 5 ऐसे क्या माने जाते हैं, जन माने जाते हैं, जो महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पुरु, यदु, तुर्वस्य, अनु और द्रुह्यो। तो ये 5 ऐसे जन हैं जो ऋग्वेद काल में जो महत्वपूर्ण, इनको पंचजन्य के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो ये जो महत्वपूर्ण बातें थी, हमने राजनीतिक व्यवस्थाओं की बात की, हमने समाज से संबंधित उनकी बातें की थी कि समाज में जो पुरुष प्रधान समाज था उनके मुख्य कुलप कहते थे, ठीक है। और उसका जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था, पशुपालन था। पशु में अगर हम बात करें, गाय की बात करें, गाय को क्या कहा गया, अघन्य कहा गया था। इन लोगों का जीवन कैसा था, अस्थायी जीवन था। और ये लोग थे लोहे धातु से परिचित नहीं है, याद रखिए, लोहे धातु से ये क्या नहीं है, परिचित नहीं है। इसके बाद में हमने देखा कि राजनीतिक इकाई में हमने देखा सभा, समिति और विदित की बात की। उसके बाद में राजनीतिक इकाई में देखते हैं हम तो ग्राम है, विष है और जन है। जन से क्या बनता है, जनपति बनता है। अब हम देखेंगे कि ऋग्वेद काल में जो महत्वपूर्ण शब्दों की पुनरुक्ति होती है उनको थोड़ा सा समझेंगे कि कौन कौन से जो शब्द हैं उनकी बातें अपने को सुनने को मिलती हैं। यहाँ से भी कई प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में, तो थोड़ा ध्यान रख सकते हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे सबसे देवताओं में सबसे पहले हम देखते हैं तो इंद्र को रखते हैं। इंद्र का उल्लेख मिलता है अपने को, अग्नि का उल्लेख अपने को मिलता है। और इसके बाद में अगर हम देखेंगे तो विष्णु की भी बात होती है। और इसके बाद में अगर हम देखेंगे तो सोम देवता की भी बात होती है, ठीक है। और इसके बाद में अगर देवताओं में ये 4-5 महत्वपूर्ण है। उसके बाद में हमने देखा राजनीतिक संस्थाओं में हमने बात की थी, तो हमने सभा की बात की थी। और उसके बाद में हमने बात की थी समिति की बात की थी। और उसके बाद में हमने पढ़ा था विदित को हमने पढ़ा था। अगर नदियों से हम बात को करेंगे तो नदियों में अगर हम देखेंगे तो गंगा नदी की बात आती है और यमुना की बात इसके अंदर आ जाती है। तो इंद्र का उल्लेख कितनी बार होता है, 250 बार। देखो 2-5 होता है। इंद्र के बहुत सारे नाम मिलेंगे, सोमपाल मिल जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से देखें तो बहुत सारे जो नाम आते हैं, पुरंदर मिल जाएंगे। इंद्र को घमंडी देवता के रूप में भी लोग जानते हैं। इसमें देखिएगा इसको 2-5 ज्यादा करता है इंद्र, तो क्या करता है, 2-5 करता है। तो 250 बार सबसे ज्यादा देवताओं में अगर उल्लेख पूछा जाए तो आपका उत्तर क्या हो जाने वाला है, इंद्र। अग्नि का उल्लेख देखेंगे तो कितनी बार मिलता है, 200 बार मिलता है। विष्णु का उल्लेख कितनी बार मिलता है, 100 बार मिलता है। सोम देवता का उल्लेख कितनी बार मिलता है, 144 बार मिलता है। सभा का उल्लेख कितनी बार मिलता है, 8 बार मिलता है। समिति का उल्लेख कितनी बार मिलता है, 9 बार मिलता है। विदित का उल्लेख कितनी बार मिलता है, 122 बार मिलता है। गंगा शब्द का उल्लेख 1 बार मिलता है, ध्यान रखिएगा, गंगा नदी का उल्लेख 1 बार मिलता है। और यमुना का उल्लेख कितनी बार मिलता है, 3 बार उल्लेख अपने को ऋग्वेद में मिलता है। इसके बाद में देखिएगा कुछ बातें और भी हैं, जैसे मैंने कहा था कि जन शब्द है, जन का उल्लेख कितनी बार मिलता है, 275 बार मिलता है। अगर यही बात पूछ ली जाए जनपद का उल्लेख कितनी बार मिलता है, जनपद का उल्लेख नहीं मिलता है, क्योंकि ऋग्वेद काल में जनपद की इकाइयां हुई नहीं थी, ये ध्यान रखना है। इसके बाद में अगर हम गाय शब्द का उल्लेख देखें, गाय शब्द का उल्लेख कितनी बार मिलता है, 176 बार गाय शब्द का पशुओं में अगर उल्लेख मिलता है। सबसे ज्यादा किसका मिलता है, गाय का उल्लेख अपने को कितनी बार मिलता है, 176 बार मिलता है। तो ये जो महत्वपूर्ण शब्दावली थी देवताओं में अगर देखें तो हमसे ज्यादा इंद्र है। इसके बाद में देखिएगा अगर हम धार्मिक दृष्टिकोण से देखें, इन लोगों का जो दृष्टिकोण था तो ये पहले अकेश्वरवादी थे, फिर बहुल देववादी हो जाते हैं। तो इन्हें तीन कैटेगरी देवताओं की मानते हैं। तो वो 3 कैटेगरी देवताओं की कौन कौन सी हैं, उसमें आप ध्यान दे सकते हो। तो उसमें इसने कहा था ये क्या कहते हैं कि आकाश के देवता होते हैं, और उसके बाद में किसके देवता होते हैं, अंतरिक्ष के देवता होते हैं। और उसके बाद में ये कहते हैं कि पृथ्वी के देवता होते हैं। आकाश में देखेंगे तो आकाश में आपको पता है सूर्य होता है, सूर्य है, या जो ध्वंस देवता था, या जो वरुण है और मित्र है, ये देवता किसके हैं आकाश। तो सूर्य किस में चमकता है आकाश में, कि सूर्य ने तो वरुण के मित्र पर क्या जमाई थी, ध्वंस जमाई थी। अंतरिक्ष में देखते हैं तो इंद्र की बात हम करते हैं, इंद्र होता है तो वहां पर रुद्र भी होता है। इंद्र होता है तो कौन होता है, रुद्र भी होता है। और वायु की बात करेंगे तो वो भी इसके अंदर चला जाएगा। देखो पृथ्वी पर चलते हैं तो अग्नि कहाँ है, पृथ्वी पर है। और बृहस्पति है जो वो भी किस पर है, अग्नि पर। तो सूर्य किस में चमकता है, आकाश में। अंतरिक्ष में कौन रहता है, इंद्र रहता है। और पृथ्वी पर कौन रहती है, अग्नि है, वो पृथ्वी। तो ये 3 आप थोड़ी सी कैटेगरी याद रख सकते हो। इसके बाद में अगर हम देखा जाए कि भाई इनमें सबसे ज्यादा किसका उल्लेख है, तो इंद्र का है, अग्नि का 200 बार उल्लेख मिल। दूसरा महत्वपूर्ण देवता कौन है, अग्नि है। और विष्णु का उल्लेख कितनी बार होता है, 100 बार अपने को उल्लेख मिलता है। सोम देवता की अगर हम बात करें तो वो सोमरस का देवता माना जाता है।
अब हमने इसमें देखा कि किन शब्दों की पुनरुक्ति हुई है, और अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा हम देखेंगे किन किन फसलों की ये बातें होती है। तो कपास की फसल की जानकारी नहीं मिलती है, नमक जैसी जानकारी इन लोगों को नहीं मिलती है। इनके आने जाने का जो साधन होता था वो घोड़ा होता था। इसका मतलब है इन लोगों के आने जाने का साधन क्या था, घोड़ा ही हुआ करता था। और ये चावल की अगर हम बात करें उसकी तंदुल या व्रीहि कहते थे, जौ को क्या कहते थे, यव कहते थे, और गेहूं को क्या कहते थे, ये गोधुल कहते थे। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी, हमें ऋग्वैदिक काल की महत्वपूर्ण बातें थी। ये जो लोग हैं ये लोहे धातु से परिचित नहीं है, इनकी जो व्यवस्था वर्ण है वो कैसी है, वो कर्म आधारित है। और किसी ने कहा था कि मैं कवि हूँ, मेरा पिता विशेष, विशेष का मतलब होता है गृहिणी, सॉरी चिकित्सक होता है, और उपल प्रत्यक्षिणी का मतलब होता है गृहिणी। और इसका मतलब है वो कहते हैं कि हमारा जो साधन या ये हमारे साधन है, और हम क्या चाहते हैं कि हम अलग अलग ऑक्यूपेशन को धन का माध्यम मानते हैं। तो ये क्या दर्शाता है उन लोगों का, वो कर्म व्यवस्था की ओर दर्शाते हैं कि जिस प्रकार का कर्म है वो कर्म प्रधान ये लोग मानते थे। तो ये ऋग्वैदिक काल की जो बातें थी, और अगले क्लास में अपने पढ़ेंगे वो सारी बातें हम रखेंगे उत्तर वैदिक काल